पार्ट 3 में टू प्रैक्टिस कराने के लिए कुछ वाक्यों का उल्लेख किया जा रहा है। इट इज़ टाइम, इसकी परिभाषा पार्ट 1 में डिटेल में बताई जा चुकी है। इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। दोपहर के भोजन के लिए जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गो फॉर लंच। जैसा कि परिभाषा में बताया जा चुका है, इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो टू गो मतलब इन्फिनेटिव वर्ब का प्रयोग किया जाएगा और टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यह काम करने का समय है। इट इज़ टाइम टू डू द वर्क। यहाँ भी इन्फिनेटिव टू डू है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। जब सब्जेक्ट ना आए तो टू डू मतलब इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहिए। जाने का समय आ गया है या जाने का समय हो गया है। इट इज़ टाइम टू गो। टू गो इन्फिनेटिव का यहाँ भी प्रयोग किया गया है। वह आपके कमरे को साफ करने का वह आपके कमरे को साफ करने का समय है। यह आपके कमरे को साफ करने का समय है। इट्स या इट इज़ टाइम टू क्लीन योर रूम। यहाँ भी टू क्लीन इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है क्योंकि इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं आ रहा है। अब समय आ गया है कि हम अपना काम फिर से शुरू करें। फिर से शुरू करना रिज्यूम। इट्स टाइम वी शुड रिज्यूम आवर वर्क। ये वाक्य गलत है कि ये टाइम है हमें अपना काम दोबारा शुरू करना चाहिए। ये एक गलत वाक्य है। शुड के साथ अगर हम बनाते हैं तो इट इज़ टाइम वी शुड हैव रिज्यूम्ड आवर वर्क। तब शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ टाइम वी शुड हैव रिज्यूम्ड आवर वर्क। ये समय है जब हमें अपना काम दोबारा शुरू करना चाहिए था। और एक्चुअली जो 100% ठीक है, इट इज़ टाइम वी रिज्यूम्ड आवर वर्क। ये उचित समय, ये जो समय है जब हमें अपना काम दोबारा शुरू करना था। चाहिए भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट वी आ गया है। जब सब्जेक्ट आए तो तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। मोस्टली इट इज़ टाइम वाले वाक्यों में सब्जेक्ट आने के बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ये 100% ठीक है। इसलिए इट इज़ टाइम वी रिज्यूम्ड आवर वर्क। ये समय है कि हमें अपना काम दोबारा शुरू करें। It is high time I have started my preparation। हाई टाइम का ये अब समय आ गया है या ये एक अवसर है या ये एक सही अवसर है
कि मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इट इज़ हाई टाइम, ये फ्रेजल वर्ब जो आई है, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाए जाते हैं। मोस्टली अधिकतर ऐसे वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वाक्यों के लिए एक की वर्ड है। इट्स हाई टाइम आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। यह सही मौका है कि मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ पर सब्जेक्ट आ रहा है इट इज़ हाई टाइम के बाद, तो तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे, जो कि 100% ठीक है। अब आपके लौटने का सही समय आ गया है। इट इज़ राइट टाइम यू हैव रिटर्न्ड नाउ। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाया गया है वाक्य, तो ये गलत होगा, क्योंकि हम परिभाषा में पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाए जाते। ये ठीक है कि नाउ का प्रयोग मोस्टली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए नाउ एक कीवर्ड है। इट इज़ राइट टाइम यू रिटर्न्ड नाउ। अब आपके लौटने का सही समय आ गया। तो ये वाला वाक्य बिल्कुल ठीक है, इट इज़ राइट टाइम यू रिटर्न्ड नाउ, क्योंकि ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है। यह उनके लिए डिस्को करने का समय है। इट इज़ टाइम फॉर हिम टू डिस्को। यह उसके लिए डिस्को करने का समय है। अब इट इज़ टाइम के बाद नाउन या प्रोनाउन आए तो उससे पहले हम फॉर का प्रयोग करेंगे। टू डिस्को मैंने डिस्को करने का, मतलब डांस करने का। तो फॉर हिम जो है एक प्रोनाउन है, तो जब इट इज़ टाइम के बाद नाउन जो प्रोनाउन आएगा उससे पहले फॉर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा। तो इट इज़ टाइम फॉर हिम टू डिस्को। यह चाय लेने का समय है। इट इज़ टाइम टू टेक टी। यहाँ पर अब इट इज़ टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, तो इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाएगा, टू टेक। अब ये जो टू टेक है ये इन्फिनेटिव है। टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है, तो टेक जो है V1 है। यह चाय लेने का समय है। इट इज़ टाइम टू टेक टी। घर की कीमत कम है, खरीदने के लिए अच्छा समय है। हाउस प्राइस इज़ लो। घर की कीमत कम है। घर की कीमत कम है। इट इज़ ए गुड टाइम टू बाई। खरीदने के लिए अच्छा है। यहाँ इट इज़ गुड टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं आया, यहाँ भी टू बाई इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। अब सर्दी है, अब समय आ गया है मैं कुछ नए ऊनी कपड़े खरीदूं। इट इज़ विंटर नाउ। अब सर्दी है। इट इज़ हाई टाइम। अब समय आ गया है
आई बाई सम न्यू वूलन क्लोथ्स। यहाँ हमने आई के बाद बाई जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब वी1 का प्रयोग किया है, जो कि गलत है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है और बाई जो है वी1 है, तो ठीक वाक्य में बाउट आएगा। बाउट बाई की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। ये एक ऐसा यूनिक सेंटेंस है जिसमें V2 का ही प्रयोग किया जाता है मेन वर्ब के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में, और किसी भी सेंटेंस में V2 का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज़ विंटर नाउ, इट्स हाई टाइम आई बाउट सम न्यू वूलन क्लोथ्स। अब सर्दी है, अब समय आ गया है कि मैं कुछ ऊनी कपड़े खरीदूं। अब समय आ गया है कि हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इट इज़ हाई टाइम वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। अब समय आ गया है, हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये वाक्य गलत है। इट इज़ हाई टाइम वी ऑल टुक केयर ऑफ हेल्थ, क्योंकि ऐसे वाक्यों के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करके भी ये कह सकते हैं इट इज़ हाई टाइम, अब समय आ गया है, वी ऑल टुक केयर ऑफ हेल्थ, हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए वाली सेंस में भी कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ शुड का प्रयोग ना करके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। भले हम हिंदी में ऐसे चाहिए कह सकते हैं। एक्चुअली करेक्ट सेंटेंस यही है, इट इज़ हाई टाइम वी ऑल टुक केयर ऑफ हेल्थ। अब समय आ गया है, हमें स्वास्थ्य का ख्याल रखें या करें या रखना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। इन ऐसे फ्रेजल वर्ब के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना ही ठीक माना गया है। लेकिन अल्टरनेटिव में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज़ हाई टाइम वी ऑल शुड हैव टेकन केयर ऑफ हेल्थ। अब समय आ गया है, हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए था। ये एक अल्टरनेटिव शुड हैव टेकन कह सकते हैं। हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये ध्यान रहे। इस प्रकार ये टाइम फ्रेजल वाले वर्ब के वाक्यों में डिटेल से बताते हुए प्रैक्टिस कराई गई है। फिर भी कोई इसमें त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें, और आपसे दूसरा निवेदन यह है कि इसको शेयर ज़रूर करें, ताकि ये उन बच्चों जो दूर दराज गांव में रहते हैं वंचित ना रहें, क्योंकि इंग्लिश के जो टेंस बनाने के इंग्लिश लैंग्वेज में रूल बनाए गए हैं वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। मैंने यहाँ पर हिंदी में बताने की
कोशिश की है, दूसरा ग्रामीण भाषा में समझाने की कोशिश की है ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वे इस प्रकार के वाक्य बना सके। जय हिंद।